अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से। और बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि रातें ठंडी हो गई हैं। अब काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है, दिन को हल्की फुल्की गर्मी होती है लेकिन फ़ैन वगैरह ऑफ हो चुके हैं और रातों को काफ़ी ठंड होने लग गया। तो बच्चों को काफ़ी ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने इमरजेंसी में बैग खोला और मैंने कहा चलो सर्दियों के कपड़े निकालूँ और गर्मियों के भी साथ रख दूँ। और गर्मियों के और सर्दियों को दोनों बाहर नहीं रख सकती क्योंकि जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसलिए फिर मैंने गर्मियों को भी रख दिया। मैंने कहा अब किसी दिन गर्मी लगी तो फिर भी सर्दियों के कपड़ों से गुजारा करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर इस बैग में मेरे मेरे कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे और बस मेरे और बच्चों के कपड़े थे उस बैग के कपड़े अलग बैग में और मेरे कुछ कपड़े उस बैग में। तो मैंने आज सिर्फ बच्चों का बैग खोला था और जो सर्दियों के कपड़े थे वो सारे निकाल लिए और उसके बाद फिर मैंने गर्मियों के कपड़े सारे इसमें रख के संभाल दिए। और बस साथ साथ मैंने ये भी देखना था कि पहनने के लिए कितने कपड़े हैं और अगर कुछ लेने हैं। तो हाशिर का तो मुझे कुछ खास नहीं मिला, 3 से 4 शर्ट्स मिली हैं बस। और उसके भी स्लीव्स हाशिर को छोटे हैं, तो हाशिर की तो फुल सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। और अनाया का कुछ ना कुछ मिल गया है और 1-2 फ्रॉक्स में वैसे भी ला चुकी थी अभी तक उसके सर्दियों के ही। तो नया का काम चल जाएगा और जब हाशिर के आएंगे तो 1-2 नया के भी आ ही जाएंगे साथ। और साथ ही साथ मैंने अपना भी देखा कि मेरा भी इस दफ़ा कुछ ख़ास पहनने के लिए नहीं है। तो अब देखें कि कब कपड़े वगैरह लेने के लिए टाइम मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से अपने कपड़े भी, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा बिल्कुल फ़ोल्ड करके सही करके रखे थे और अरेंज करके और बस फ़ोल्ड हुए हुए थे, तो मैंने बच्चों के कपड़े उठाकर इनके ऑर्गेनाइज़र में लगा दिए और जो गर्मियों के थे वो भी फ़ोल्ड हुए हुए पड़े हुए अच्छी तरह से। तो मैंने वो उनको पूरा पूरा इसी तरह ही पाइल से निकाल कर तो बैग में रख लिए और अगले साल जब गर्मियों में खोलूँगी तब भी फिर मुझे आसानी रहेगी। तो बस जनाब, यहाँ पे मैंने जल्दी से बच्चों के कपड़े संभाले, अपने कपड़े संभाले और उसके बाद जो मैंने निकाले थे सर्दियों के वो सारे अरेंज करके अलमारियों में लगा दिए कि काम ज़रा ख़त्म हो जाए। और साथ साथ ही मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा भी रही थी क्योंकि बच्चों के अब फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो बैठे हुए पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा यहीं पे मैंने काम वगैरह करना है तो चलो वो उनके ऊपर नज़र भी रखती रहूँगी क्योंकि मैं जैसे ही उठ के जाती हूँ पढ़ना छोड़ के तो आपस में खेलना कूदना या बातें करना शुरू कर देती हैं। तो मैंने कहा अभी वही काम किया जाए जहाँ जिस पे मैं कमरे में रहूँ, तो ताकि इनको भी देखती रहूँ और साथ साथ काम भी हो जाएगा कुछ। और ये जनाब, आज मैंने बनाया था दलिया, गंदम और जौ का दलिया मिक्स है और गोश्त वाला बनाया है। और बस काम वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर मैंने खाना खाया और खाने में मैंने बनाया था दलिया। और अब ये रात का टाइम है और जब से सर्दियों के हल्की फुल्की भी सर्दियाँ शुरू हुई हैं और हम लोगों को फ्लू वगैरह एलर्जी वगैरह सब कुछ शुरू हो गया। तो ये अब हम रात को पी रहे थे कहवा ताकि थोड़ी सी तबीयत ज़रा सेट हो जाए। और बस जनाब, यहाँ पे थोड़ी सी गपशप करते हैं हम लोग बैठ के और अगर कोई बात डिस्कस करनी हो तो वो कर लेते हैं, साथ साथ चाय कहवा कुछ भी पीने का मूड हो तो वो। और अब ये है अगली सुबह और मैं बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर चुकी थी और वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और वो पता नहीं कहाँ गई, तो फिर मैंने दोबारा से लंच बॉक्स खोल के बनाए। और आज सिर्फ अंडे वाला बर्गर था, प्योर अंडे वाला बर्गर, क्योंकि कबाब ख़त्म थे तो मैंने फिर बच्चों के लिए अंडे वाला बर्गर बना लिया। और साथ मैंने दे दिए बिस्किट और साथ ही मैंने नाश्ता बच्चों को दिया था खाने के लिए, अंडा पराठा। तो वो लोग नाश्ता कर रहे थे। खैर यहाँ पे लंच बॉक्स वाला रख के नाश्ता फिर मैंने बाद में खुद करवाया क्योंकि अगर बच्चे खुद नाश्ता कर रहे हो तो फिर तो घंटा लग जाता है और फिर जो इनके रिक्शा वाले अंकल हैं वो आ जाते हैं और वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते, तो बच्चे पहले से तैयार खड़े हुए होने चाहिए। और जनाब, किचन क्लीन कर चुकी थी, बर्तन समेटती हूँ और फिर खाने बनाने की तैयारी करूँगी। और बस जनाब, किचन में समेट चुकी हूँ और अब फिर मैं बनाने लगी थी यखनी क्योंकि सुबह की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी यखनी बनाकर भिजवा दूँगी कि ना थोड़ी सी तबीयत वगैरह सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से साबुत गरम मसाले डाले, में थोड़ा सा मैंने गोश्त डाला और हल्दी डाली क्योंकि हल्दी भी अच्छी होती है। तो फटाफट से फिर मैंने यखनी चढ़ा दी और जिस दिन मुझे याद आता है उस दिन मैं ज़रूर कोड चेंज करती हूँ इन बोर्ड्स पे। तो यहाँ पर मुझे याद आया तो मैंने फटाफट से दोनों बोर्ड्स पर कोड लिख लिए थे और साथ बना लिए थे। काले चने मैंने बनाए थे कल वो, लेकिन खुश्क बनाए थे और आज मैंने उन्हीं में पानी डाल के शोरबा बना लिया और साथ बॉयल चावल बना लिए।
और बस जनाब अब करेंगे हम मसाज। और बस थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो मैंने फिर से फेस मसाज स्टार्ट कर लिया है और अब मैं कह रही हूँ कि थोड़ा रेगुलर करूँ और देखूँ कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे फ़र्क फ़ील हो रहा है। और मैं ये गुआशा और रोलर के अलावा हाथों से भी थोड़ा बहुत मसाज कर रही हूँ और थोड़ी बहुत फेशियल जो योगा है वो कर रही हूँ। तो अगर कुछ फ़र्क पड़ा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और अभी तो मुझे थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि डबल चिन थोड़ी कम हो रही है, और ना अगर ज़्यादा पड़ा ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कर क्या रही हूँ। और जो फेशियल योगा वगैरह कर रही हूँ उसके स्टेप्स भी शेयर करूँगी, और जो मैं इनके साथ मसाज वगैरह कर रही हूँ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ स्टेप्स। और बस मैं मसाज वगैरह करके और ये रोलर वगैरह अच्छी तरह से सोप से वॉश करके फिर इसको टिश्यू से सुखा के तो मैं फिर रख लेती हूँ, क्योंकि जब करने लगो ना फिर मुझे धोने वाला काम ना सुस्ती लगती है थोड़ी सी, तो फिर वो ना उसके चक्कर में मसाज ही रह जाता है। और मसाज के लिए मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है रोज़ हिप ऑयल, और पहले मैं कोकोनट ऑयल से कर रही थी लेकिन अब मैं ये लेकर आई थी और इसके साथ मैं कर रही हूँ। और थोड़ी देर फिर मैं मसाज के बाद ऐसे ही छोड़ देती हूँ फेस को, और उसके बाद अच्छे से वॉश करके और उसके बाद फिर मैं आइसिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। और बस जनाब काम सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब पढ़ने लगी हूँ मैं नमाज़ वगैरह जब तक बच्चे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम खाएंगे खाना दिन का। तो बस जनाब सुबह फिर ना काम शाम सारे ख़त्म करके फिर नहा धो के और नमाज़ पढ़ ली, और इतनी देर में बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, क्योंकि ज़ुबैर तकरीबन 12 बजे तक जाते हैं और बच्चे 2 बजे तक आ जाते हैं। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे होते हैं काम वगैरह ख़त्म करके, और बाकी अपना भी सब कुछ जो करना हो वो करके नहा धो गए, कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ने के लिए तो वो सब मैं कर चुकी हूँ। और अब यहाँ पर बने हुए थे चावल बॉयल और साथ बने हुए थे चने, तो आज हम यही खाएँगे लंच में। तो बस यहाँ पर जल्दी से बच्चों को खाना सर्व करूँगी, और क्योंकि जब स्कूल से आते हैं तो उनको भूख लगी हुई होती है, तो जल्दी से उनको खाना वगैरह खिलाऊंगी, फिर उनकी कुरान क्लास का टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले पहले इनको खाना वाला वगैरह खिला के फ्री करना होता है मुझे। और बस जनाब जितनी देर में बच्चों का खाना वगैरह तैयार करती बच्चों ने उतनी देर में फटाफट से नमाज़ पढ़ ली अपनी, और मतलब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, और अब जल्दी से खाना खा के और फिर इनकी कुरान क्लास का टाइम हो जाएगा, और फिर बाकी बच्चों का सारा दिन मसरूफ़ ही गुजरता है, क्योंकि जैसे ही कुरान क्लास फिनिश होती है फिर इनको मैं बिठा के ट्यूशन पढ़ाती हूँ, क्योंकि बस इनके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं अब स्टार्ट। तो यहाँ पर जल्दी से खाना खा लेंगे, और बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि आज मैंने सिर्फ एक ही स्लाइस खाया था सुबह नाश्ते में भी, तो अब शदीद भूख लगी थी इसलिए मैंने प्लेट भर के चावलों की ली है। और बस ये जो खाने का टाइम होता है इसमें बच्चों के साथ खूब सारी गपशप भी हो जाती है, जो जो स्कूल में हुआ होता है सारी डिटेल्स आके वो दे रहे होते हैं और स्टोरी सुना रहे होते हैं मुसलसल। लेकिन मेरा ये होता है कि जल्दी जल्दी से खाना खा लो ताकि फिर लेट ना हो जाए और खाना बीच में छोड़ना ना पड़ जाए कहीं। और जनाब आज बच्चों का ड्रॉर वगैरह सेट कर रही थी, ये ड्रेसिंग अब बच्चों के पास आ गया, तो ये तो एक बॉक्स है, एक लिड है और एक बॉक्स है, तो मैंने अलग अलग करके रखा है। इसमें हेयर वाली सारी चीज़ें रखनी है, सीरम, जेल, होनिया जो डेली यूज़ होती हैं, और हेयर ब्रशेस, और यहाँ पर मैंने रख दिया वैसलीन मतलब पेट्रोलियम जेली, जॉनसन्स की क्रीम जो बच्चे रोज़ यूज़ करते हैं, और बच्चों की परफ्यूम्स वगैरह, और ये लिप बाम्स, और बस इसमें इतना ही सामान रखा है। और नीचे वाले में बच्चों की सारी एसेसरीज़ अरेंज करके रख दी हैं। ये मेरे पास जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, ये छोटे छोटे ड्रॉर वाला मेरे पास एक वो बना हुआ था, क्या कहना चाहिए, ऑर्गेनाइज़र सा, तो उस वो ऑर्गेनाइज़र का जो बाहर वाला ऐसा वो सारा टूट गया था, ये ड्रॉर मैंने संभाल लिए थे, तो इनको मैंने अरेंज किया, और ये ना 5 रखे ना तो ये आपस में थोड़ा सा हिल नहीं रहे अपनी जगह से, तो फिर इनमें मैंने नाया की पोनियाँ वगैरह रख ली हैं, सारी बालों की जो भी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे बच्चों की ग्लासेस और घड़ियाँ वगैरह रख ली हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है। एक तो नीट रहेगा, बच्चे अब जहाँ से चीज़ निकालेंगे वहीं पे वापस रखते रहेंगे। और बस जनाब आज बच्चों को पढ़ाते वक्त जब मैं पास बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो इनका ड्रॉर वगैरह सेट कर लूँ, और अभी नीचे जो ड्रॉर 2 सेट किए, ऊपर वाला जो सेक्शन है वो सारा सेटिंग करनी है उसकी, तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा है, वो भी आइडिया मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे। और इसी के साथ आज के व्लॉग का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।